everyone, welcome to the next video of Introduction to Trigonometry. Today we will solve exercise 8.1. Check out question number 1, children. There is a right angle triangle. Let's quickly draw a right angle triangle, which is given that it is right angled at B. तो सबसे पहले तो हम इसे B ले लेंगे. अब A और C आप किसी को भी ले सकते हो. Suppose now it is said that AB is 24 centimeters, BC is 7 centimeters, and determine these two things which you have to determine. First let's talk about जब दो sides given है तो तीसरी side हम automatically निकाल लेंगे जो मैंने पिछली वीडियो में से समझाया था by Pythagoras theorem. So if I use Pythagoras theorem, children, so I can say that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. यानी कि AC square is equal to AB square plus BC square. So can I say AC will be under root of 24 का square plus 7 का square? Right? So इसको थोड़ा सा solve कर लेते हैं. आपको पता ही है 24 का square क्या होता है, आप निकाल के put कर दीजिए. Right? So it is 576 plus 49, that is under root of 625. जनरली हम प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये साइड है तो वी विल ओनली कंसिडर द पॉजिटिव साइड, तो हम नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करेंगे. तो ये तो हो गया वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस विच दे हैव आस्क्ड अस, साइन ए एंड कॉस ए. अब जब हम ए की एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं ए, तो आप अगेन फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, right? सोना चांदी तोले. So this is sine that is perpendicular upon hypotenuse. तो a के respective जो perpendicular है वो क्या है, BC है, a के opposite side, and hypotenuse is AC. तो हमें BC भी पता है, right? 7 और AC हमने अभी निकाला है. Similarly this is base upon hypotenuse. Base is AB upon AC. So AB is 24, this is 25. It cannot be simplified. Similarly, जब हम second question करेंगे, suppose करो मैं ये C part, यानी कि मुझे sin C और cos C निकालना है. Again, sin is perpendicular upon hypotenuse, but with respect to C, children, perpendicular क्या हो गया, AB हो गया, और hypotenuse AC ही रहा, यानी कि 24/25. cos is base upon hypotenuse. अब C के रेस्पेक्ट में बेस क्या हो गया, BC हो गया, यानी कि adjacent side upon again hypotenuse AC. So BC is what? It is given to us as 7/25. So this is the first question. Let's talk about the second question. Second question में भी same चीज़, हमें ये साइड इन द फिगर 8.13, ये दो साइड्स गिवन है. अगेन सबसे पहला स्टेप हमें आता ही है पाइथागोरस. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगेन हम क्या करेंगे, कैन आई से हाइपोटेनस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर अब प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो पी आर स्क्वायर is equal to PQ square plus QR square. It will not matter कि आप बेस किसको ले रहे हो या परपेंडिकुलर किसको ले रहे हो. आपको ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है. तो क्या आ जाएगा, चेक कर लीजिए. 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट इज QR. राइट चिल्ड्रन? सो इट इज़ 169 माइनस 144 अंडर रूट, सो इट इज़ √25. So which is taken as 5. So QR की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई. अब QR आ गया तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें tan P माइनस cot R निकालना है. So tan P मतलब इसके रेस्पेक्टिव, अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले. तो tan क्या हो जाएगा, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन, मैं लिख लेती हूँ वैल्यू, tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब P के रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर हो जाएगा QR और बेस है PQ. तो QR की वैल्यू हमने निकाली है 5 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 12. सिमिलरली cot R इज tan का ऑपोजिट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब अगर मैं R कंसिडर करूँ तो बेस QR है और ये PQ है, perpendicular is PQ.
right? Base is this with respect to r and perpendicular is this. So this is also what? It is also 5/12. So check करिए, दोनों सेम आए और हमें क्या निकालना क्या था? tan p minus cot r. So that is 5/12 minus 5/12. So what is your final answer? The final answer is supposed to be 0 in this case. आई होप ये गलती आप नहीं करोगे, राइट? तो ध्यान से करना है सब कुछ. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सिर्फ साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है. तो कैन आई से साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस? सो आई टोल्ड यू रेशियो लेना है हमेशा, कभी भी इक्वल टू नहीं लेना. तो ये गलती आप नहीं करोगे पेपर में. तो परपेंडिकुलर इज 3k, हाइपोटेनस इज 4k. सो अगेन बाय पाइथागोरस इट इज 4 हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस. सो यानी कि 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, राइट? विच इज ऑब्वियसली आपको पता ही है अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, राइट? इट विल बी अंडर रूट ऑफ 7k स्क्वायर. तो दिस इज √7/k. अब हमें निकालना क्या है? कॉस ए एंड टैन ए. अगेन कॉस इज व्हाट? base upon hypotenuse and tan is what? Perpendicular upon base. So base हमें पता है √7k upon 4k. So this is your answer. Perpendicular is what? 3k upon base is √7k. Again k cancel. So 3/√7 is the answer for that, right? That is all. That is question number 3 for you. Similarly 4 भी सेम कॉन्टेक्स्ट में करना है, घबराना नहीं है. 15 cot A equals to 8. So can I say children cot A is equal to 8/15? Again cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, right? So cot is what? Adjacent side upon opposite side, यानी कि base upon perpendicular. So base आ गया 8k, परपेंडिकुलर आ गया 15k. अगेन हाइपोटेनस इज अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर, पाइथागोरस लगेगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 8 8 64k स्क्वायर प्लस 15 225k स्क्वायर, राइट? सो इट इज अंडर रूट ऑफ 289k स्क्वायर विच इज व्हाट? इट इज 17k, राइट? अगेन नेगेटिव पार्ट हम नहीं लेंगे. अब हमें निकालना क्या है वो आप देख लीजिए. साइन ए निकालना है. साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सो परपेंडिकुलर हमें गिवन था 15k अपॉन 17k, k कैंसिल, राइट? सिमिलरली सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, राइट? सो हाइपोटेनस अपॉन बेस. सो हाइपोटेनस इज 17k upon base is 8k. Again this 17/8 is your answer, right? Similarly आप फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही करोगे, राइट? बिल्कुल सेम तरीके से. कैसे? आपको सेक गिवन है, सेक थीटा इज 13/12. अगेन जो सेक है वो क्या होता है? दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, राइट? सो हाइपोटेनस इज 13k, बेस इज 12k. अगर कभी भी भूल जाओ तो प्लीज़ शॉर्टकट याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. साइन, दिस इज साइन, कॉस एंड टैन, और फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट. तो ये उसके फॉर्मूले हो जाएंगे अगर ऐसे देखोगे तो, और अगर ऐसे देखोगे तो साइन कॉस टैन, राइट? सो ऐसे ही परपेंडिकुलर निकाल लेंगे जो कि अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर यानी कि दिस माइनस अगेन 144k स्क्वायर, राइट? विच इज √25 k स्क्वायर. अगेन वी विल जस्ट कंसिडर द पॉजिटिव पार्ट, 5k आ गया. अब हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं. तो कॉस थीटा तो हमें पता ही है, इसी का रेसिप्रोकल होगा, तो ये लिख देंगे. साइन जो है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर इज 5k, हाइपोटेनस इज 13k, तो 5/13. और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो गया, तो कोसेक थीटा इज 13/5. निकालने की ज़रूरत नहीं है, राइट? टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज व्हाट?
5k, base is what, 12k, so 5/12, और cot theta tan theta का reciprocal यानी कि 12/5. That is question number 5 for you. Similarly, let's do question number 6. Question number 6 में दो पार्ट हो सकते हैं. लेट मी शो यू बोथ द पार्ट्स. पहला पार्ट देखते हैं. एक A and B are acute angles. Now there are two conditions of acute angles, children. Acute angles can be in the they can be in the same triangle also. They can be in the different triangle also. So A and B are acute triangles. So पहला मैं केस ले रही हूँ where A and B, angle A and angle B are in same triangle, सेम राइट ट्राइंगल बेसिकली, तभी वो एक्यूट है. बाकी ठीक है. तो अब सच दैट क्या बोला है उसने, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी. सो कॉस आपको पता है, कॉस इज व्हाट, लिख लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो अगर मैं ए लिखूंगी, कॉस ए है, अगर ये एंगल है तो बेस जो है वो ए सी हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेनस इज ए बी. सिमिलरली अगर मैं बी एंगल कंसिडर करूंगी, ये वाला एंगल कंसिडर करूंगी, तो बेस विल बी बी सी अपॉन ए बी. सो ए बी और ए बी कैंसिल, दिस इज ए सी इज इक्वल टू बी सी. अगर ए सी और बी सी इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे by the property of isosceles triangle. If sides which are equal have opposite angle equal to it, right? So एक तो ये हो गया. और दूसरा केस क्या हो सकता है, केस 2, angle A and angle B are in different triangles. अगेन राइट ट्राइंगल ही है क्योंकि ट्रिगो की बात, कॉस की बात हो रही है. तो एक ट्राइंगल ये ले लेते हैं, और एक और ट्राइंगल ले लेते हैं. नाउ लेट अस कंसिडर एक ए बी सी, सॉरी ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स. Okay, this is acute angle A and this is acute angle B, suppose. So let me take this as Q and R, this as suppose P and S, right? अब क्या उसने हमें बोला है, उसने बोला है cos A इक्वल्स टू cos B है. सो cos A का मतलब क्या हुआ, अगेन cos बेस AQ अपॉन hypotenuse AR equals to cos B, which is PB upon BS, right? Right, base, this is equal. Now how can we say that angle A and angle this is equal? Now let's talk about अगर cos equal है children, so can I take this ratio as K? अगर ये है तो यानी कि मेरे पास आ गया AQ equals to K times AR and BP is equal to K times BS, right? So can I find QR, which is what, under root of AR square minus AQ square, यानी कि अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर माइनस K स्क्वायर AR स्क्वायर. कैन आई टेक AR कॉमन, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस K स्क्वायर आ गया. सिमिलरली पाइथागोरस से हम इसमें PS भी ऐसे ही निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ BS स्क्वायर माइनस BP square, right? So this is again under root of BA square minus
के स्क्वायर बी एस स्क्वायर, अगेन बी एस कॉमन तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर रह गया, यानी कि ये साइड्स आ गए, राइट। अब आप चेक कर लीजिए क्या क्या होगा अगर हमारा ये रेशियोज इक्वल है। तो कांट आई से कि मेरा दिस अपॉन दिस, यानी कि थर्ड रेशियो भी इक्वल आया है, ए क्यू अपॉन ए आर इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी एस, एंड इफ आई डिवाइड दिस बाय दिस तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो कैन आई से क्यू आर अपॉन पी एस is equal to AR in this upon BS अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। तो चेक करिए ये भी इक्वल आ गया। सो यानी कि ये साइड ए क्यू अपॉन ए आर इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन पी एस भी आ गया। तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। सो कैन आई से ratios all three ratios are equal. Can I say triangle AQR is similar to triangle BPS using side similarity, and that is how angle A is equal to angle B. If all the sides are in ratio, triangles are similar, then their corresponding angles are equal. So case 2 थोड़ा lengthy हो जाता है, right? Otherwise you can do, if nothing is mentioned, you can do it using case 1 only, right? That is question number 6 for you. Similarly question number 7 करने का बहुत आसान तरीका, अगेन cot थीटा गिवन है 7/8। cot का फॉर्मूला अगेन हमें पता ही होता है, cot tan का रेसिप्रोकल होता है। सो cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, रेसिप्रोकल ऑफ tan मतलब अगेन सेम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि ये दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस आ गया 7 के, परपेंडिकुलर आ गया 8 के, तो हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आई एम नॉट सॉल्विंग इट फर्दर, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। 113 अंडर रूट ऑफ 13 के आ गया। अब हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 प्लस साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, साइन इज, यहाँ निकाल दूँ, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 8/√113। एंड सिमिलरली कॉस थीटा भी चाहिए फर्स्ट के लिए, कॉस थीटा इज बेस अपॉन दिस, बेस इज 7/√113। सो पुट कर दीजिए, दिस इज 8/√113, 1 माइनस 8/√113 अपॉन 1 प्लस 7/√113 into 1 minus 7/√113, right? So this is, if you take LCM, 113 plus 8 under root 113 minus 8 upon under root 113 into under root 113. Similarly denominator may be under root 113 plus 7 into under root 113 minus 7 upon under root 113 into root 113. ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर फॉर्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली नीचे वाले में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 113 माइनस 8 8 64, नीचे 113 माइनस 7 7 49। अब आपका फाइनल आंसर आ गया, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी बताऊंगी अभी ही, सो दैट आप ये जो गलती है ये पेपर में नहीं करोगे। तो ये आ गया √49/64। अब इसका मैं आपको शॉर्टकट दिखाने जा रही हूँ। कैन आई राइट दिस एज, लेट मी डू इट विद अ ब्लू पेन। Can I a plus b, a minus b, can I write it as a square minus b square starting में ही, और denominator में भी a square minus b square, same formula, right? So अब value put करेंगे, 1 minus
8 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर. सो अगेन एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 113 माइनस 64 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113. अगेन ये और ये कैंसिल तो आंसर सिर्फ ये आ गया. तो प्लीज ट्राई एंड यूज दिस शॉर्टकट रादर देन डूइंग दिस लेंथी मेथड, राइट. सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट तो बहुत ही सिंपल है. सेकेंड पार्ट तो आप डायरेक्टली कर सकते हो. कैसे? आपको सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो वो तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा. कॉट की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी तो वो हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, दैट इज 49/64, राइट. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 अगर करना क्वेश्चन नंबर 8 अगर करना है तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम तरीका. आप 3 को नीचे ले जाओगे. कैन आई राइट इट री राइट इट एज कॉट ए इक्वल्स टू 4/3. सेम तरीका जैसे ऊपर वाला किया था, ये भी कॉट है तो कॉट मतलब अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा, राइट. तो हमारे पास अगेन परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो बेस इज 4k, perpendicular is 3k, hypotenuse under root of again base square plus perpendicular square, so under root of 16 square plus this 25k square, right. यानी कि अगेन 5k आ गया. अब हमें क्या निकालना है चेक कर लीजिए. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सो tan इज 3/4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अगेन एलसीएम ले लेते हैं. 4 का स्क्वायर एलसीएम तो दिस इज 16 माइनस 9 अपॉन डिनोमिनेटर में फिर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9. ये और ये कैंसिल हो गया. 16 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट कर दोगे यानी कि 7/25 आ गया. एक पार्ट चेक करो कि ये इसके इक्वल आता है. कॉस स्क्वायर, कॉस इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट चिल्ड्रन, का होल स्क्वायर माइनस साइन इज परपेंडिकुलर यानी कि 4k अपॉन 5k का स्क्वायर. ओके, साइन इज 3, परपेंडिकुलर इज 3 चिल्ड्रन. सो अगेन k और k कैंसिल, k और k कैंसिल. सो दिस इज 16/25 माइनस 9/25. अगेन चेक करो एलसीएम सेम 25, 16 माइनस 9 7. सो इज इट इक्वल? येस इट इज इक्वल. सो इस केस में LHS और RHS इक्वल हैं. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 सेम तरीके से क्या है. अगेन हमें tan a गिवन है 1/√3. अगर मुझे tan a गिवन है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिवन है, सो परपेंडिकुलर इज 1k, बेस इज √3k, तो हाइपोटेनस इज अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 4 यानी कि 2k. ये आ गया हमारा हाइपोटेनस. इसका फिगर फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो क्योंकि साइड्स की बीच में साइड्स उन्होंने पूछे हुए हैं. सो अगर मैं एंगल मैंने ए लिया है तो दिस इज माय ए, राइट एंगल डैट बी, तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो सी हो गया. अब हमें निकालना क्या क्या है वो देख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट जो हमें निकालना है दैट इज साइन ए कॉस सी प्लस cos A sin C. So sin A, sin is perpendicular यानी कि BC अपॉन AC इंटू cos C मतलब बेस, cos is बेस, बेस क्या लेंगे अगेन BC अपॉन AC प्लस cos A का मतलब इसका A वाले का बेस, A वाले का बेस AB अपॉन AC इंटू साइन C इसका परपेंडिकुलर यानी कि AB/AC. नाउ यू पुट द वैल्यूज. तो अब तो ये बहुत क्लियर है. BC हमारे पास कितना है, अगर ये A था, ये परपेंडिकुलर ये 1 था, 1k, दिस इज बेस इज √3k एंड हाइपोटेनस इज 2k. अब आप वैल्यू पुट कर दो तो दिस इज 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 3/4.
So answer is 4/4 after taking LCM, which is 1. Similarly, second part अगर करना है तो cos A cos C minus sin A sin C. cos A मतलब A का बेस A के रेस्पेक्ट में, यानी कि AB अपॉन AC, एंड cos C इज व्हाट, C वाले का बेस, दैट इज BC अपॉन AC माइनस साइन A परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AC इंटू साइन C AB बाय AC. ये तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, चेक करो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू. सिमिलरली 10 करते हैं सेम तरीके से. ओके एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, सो दैट क्लैरिटी आ जाए कि हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या. ओके राइट एंगल्ड एट क्यू बोला है उसने, कुछ भी ले लो आगे, PQR. सो उन्होंने बोला है PQ इज 5, ओके दिस इज 5 सेंटीमीटर, एंड PR प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर, ये गिवन है. अगर हम पाइथागोरस लगाएं चिल्ड्रन, सो कैन आई से PR square is equal to PQ square plus QR square. This is by Pythagoras, right? So this is PR square minus QR square, क्योंकि हमें नहीं पता, equals to 5 का square यानी कि 25. So if I split this, PR minus QR into PR plus QR इज इक्वल टू 25. अब हमें ये ऑलरेडी 25 गिवन है, यानी कि PR माइनस QR इंटू 25 इज इक्वल टू 25. सो कैन आई से PR माइनस QR इज इक्वल टू 25 अपॉन 25, यानी कि 1 आ गया, और हमें PR प्लस QR गिवन ही था जो कि 25. हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आता ही है. ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया. 2PR इज इक्वल टू 26, यानी कि PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. PR 13 आ गया. अब हमारे पास PQ तो QR तो आ ही जाएगा. QR इज 13 माइनस 1, यानी कि 12 सेंटीमीटर. दैट इज आर QR. पुट इट इन एनी इक्वेशन. ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया था. ठीक है, पुट इन 1 सो दैट आपको पता चल जाए QR कहाँ से आया है. अब हमारे पास सारा कुछ आ गया है. अब हमें निकालना क्या है वो आप चेक कर लो. हमें साइन P, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया. अब साइन P विच इज साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो P के रेस्पेक्टिव में RQ परपेंडिकुलर है और PR हाइपोटेनस है. RQ कितना है, 12 अपॉन दिस इज 13. So similarly cos P, this is base upon hypotenuse, base is PQ upon PR, again 5/13. and tan P क्या होता है, perpendicular upon base, यानी कि 12/5. that is your all answers. Question number 11 करके देखते हैं. The value of tan A is always less than 1. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें आंसर देना है कि क्या वैल्यू ऑफ tan A हमेशा लेस होती है 1 से. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट नो. ये कैसे पता चलता है, चेक करिए. tan A अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो sin A बाय cos A है. कैसे, एक्सप्लेन करती हूँ. साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस. अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है तो आपको क्लियरली पता है कि वो रेसिप्रोकल हो जाती है, राइट. सो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो tan A की वैल्यू आप चेक कर चुके हो कि वो ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि ऊपर जो है रेशियो इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस का. सो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर कैन बी ग्रेटर दैन बेस, right. It is possible that it might be greater than base, right. So that is how it is. tan A can be greater than 1 also.
सो sec a is this for some value. चेक कर लेते हैं. sec a का फॉर्मूला sec a का फॉर्मूला क्या होता है? sec is reciprocal, right? sec is the reciprocal of cos. cos क्या था? अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस. सो चेक करिए 12/5. सो हाइपोटेनस इज 12k एंड बेस इज 5k. ऑब्वियसली हाइपोटेनस जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है बेस से, तो जो कि है. सो यस, दिस इज ट्रू. देयर कैन बी वैल्यू विच इज ग्रेटर, राइट? इट इज पॉसिबल. लेट्स चेक. cos A is the abbreviation, ये तो आपे पता ही है. cos A is the abbreviation of cosecant. No, cosecant का abbreviation क्या है? cosec, not cos. You have to remember. ये cos किसका abbreviation है? cosine का. cosine को cos कहते हैं, right? Similarly, cot A. Next देखते हैं. So this is also false. Cot A is the product of cot and A. Cot A. Is it cot into A? No. Cot कोई quantity नहीं होती. Cot of an angle होता है. So no, again it is false. Right? Sin theta is 4/3. Sin is perpendicular upon hypotenuse. सो आपको पता है हाइपोटेनस जो है इस केस में 3k है और परपेंडिकुलर जो है 4k है. आपको पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल में हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट. सो हाइपोटेनस ग्रेटर होना चाहिए था परपेंडिकुलर के, जो कि नहीं है. सो अगेन इट इज फॉल्स, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल आंसर योर exercise 8.1. If you have any doubt regarding this exercise,